और चिता की परिक्रमा भी की और इस तरह सबका संदेह मिटा दिया। सबने देखा कि वो एक सांप था और वो फिर से पानी के अंदर चला गया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अब जो भी हो, पर वे तो 1 डिग्री शुदा डॉक्टर थे, तो मैं बालक की हालत के बारे में उनकी राय जानना चाहता था। तब तक मैं आश्रम के अंदर था। तब तक वो बालक के शरीर में जीवन के कुछ चिन्ह शेष थे, पर अब लग रहा था कि जैसे कि उसने प्राण छोड़ दिए हों। डॉक्टर भार्गव ने जांच के बाद ये पक्की तरह बता दिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। बालक का चेहरा एकदम शांत था और ऐसा नहीं लगता था कि प्राण छोड़ते समय उसे कोई कष्ट हुआ हो। मैं तब आश्रम के अंदर गया और माँ से उसकी मृत्यु के बारे में कहा। समाचार सुनकर सारे आश्रमवासी भी शांतिपूर्वक शोक प्रकट करने के लिए इकट्ठा हो गए। आश्रम में स्थिति बालक के सब संगी साथी, उसका दाह कर्म उसके सबको 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन ले जाकर करना चाहते थे। पिछली शाम को ही एक सज्जन, जिन्हें मैं जानता था, किराए की गाड़ी करके आश्रम आए थे। उस वक्त मैंने उस ड्राइवर को यह कहकर रोक लिया था कि अगले दिन सुबह मेरी बुआ, जो कि आश्रम में अपने 4 बच्चों और पति के साथ टिकी हुई थी, वापस जाएगी। वो ड्राइवर रात में रहने के लिए इसलिए मान गया था क्योंकि उसे वापसी का किराया पक्का हो गया था। ये सज्जन और कोई नहीं वरन वे ही फूफा श्री रमेश चंद्र जोशी जी थे, जिनकी नौकरी का किस्सा मैं पहले बता चुकी हूँ। अब इस तरीके से उस टैक्सी का उपयोग मैंने किया बालक के सबको वृंदावन ले जाने के लिए। डट कर गर्मी पड़ रही थी और उसी में भवाली के अस्पताल से मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करके मैं वृंदावन की ओर बढ़ा। हम 13 जून की संध्या को 6 बजे के करीब वृंदावन पहुँचे और सीधे उस आश्रम में गए जिसका कि बालक अनुयायी था। आश्रम के प्रमुख महंत और उप महंत दोनों ही उस वक्त बाहर गए हुए थे। आश्रम की एक वयोवृद्ध महिला भक्त ही उन दोनों की अनुपस्थिति में सब काम संभाल रही थी, पर वे भी संध्या स्नान के लिए यमुना तट पर गई हुई थीं। मैंने बालक के साथियों को लकड़ी और दाह क्रिया के लिए अन्य आवश्यक सामग्री लाने के लिए मैंने पैसा भी दे दिया। मैं बालक के सबके साथ रहा और धैर्य के साथ उस महिला के वापस आने का इंतज़ार किया। वो महिला 7 बजे लौटी और जब मैंने उन्हें बालक की मृत्यु और मृत्यु से पूर्व बालक द्वारा कही गई बातों के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं बालक को तब से जानती हूँ जबकि वो 12 वर्ष की उम्र में वृंदावन आया था और मैंने उसे आध्यात्म की राह पर बढ़ते देखा था। उन्होंने ये भी बताया कि बालक की ये हार्दिक इच्छा थी वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। उन्होंने इस बात की भी व्याख्या की कि कैसे वो एक बार रात में छिपकर सेवा कुंज में रह गया था, इस कोशिश में कि वो भगवान श्री कृष्ण को देख पाए। उन्होंने बालक के शरीर पर यमुना जी का जल भी छिड़का। मुझे इस बात से बड़ी तसल्ली हुई कि वे भी ये समझ गईं कि बालक ने ये शरीर भगवत की कृपा की अनुभूति के साथ छोड़ा।
तब तक बालक के संगी साथी भी यमुना नदी के तट पर दाह संस्कार और उसके अंतिम प्रस्थान के लिए सामग्री भी ले आए। हमने एक बांस के डंडों की अर्थी बनाई और उस पर उसे लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। उसके शरीर के चारों ओर फूल से सज्जा भी की। अर्थी में ही अगरबत्तियां भी लगा दी गईं। तब अर्थी को दाह के लिए 9 बजे ले गए। रास्ते में उसकी अर्थी को ज्ञान गुदड़ी स्थान पर जमीन पर रखा। यह वो स्थान है जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रह्म ज्ञान दिया था। सबको 3-4 जगह पर जमीन पर रखने का विधान है, तो हमने वैसा ही किया। कहते हैं कि ज्ञान गुदड़ी का वही सच्चा अधिकारी है जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हमने सबको फिर उठाया और शमशान घाट के लिए बोल हरि बोल का कीर्तन नाद करते हुए चले। तभी कोई चिल्लाया कि सांप है, सांप है। हम सबने देखा कि एक सांप अपना फन फाड़े हुए अर्थी के आगे आगे बड़े शाही ढंग से सरक रहा था, जैसे कि वो बालक को विदा की सलामी दे रहा हो। हम सब देखने वालों के लिए यह बड़ा हृदय द्रावक क्षण था। उस सर्प ने इस प्रकार हम अर्थी वालों को 10-15 मीटर तक मार्ग दिखाया और उसके पश्चात बाएं मुड़कर वो एक बंद फाटक के अंदर गायब हो गया। बाद में मुझे बताया गया कि वो फाटक टटिया स्थान नामक एक पुण्य स्थल था, जो कि स्वामी हरिदास का आश्रम था। ये वो ही स्वामी हरिदास थे जो कि भारतवर्ष के अकबर के शाही दरबार के गायक श्री तानसेन के गुरु थे। हम लोग यमुना नदी के तट पर पहुँचे और मन ही मन सप्तशती के मंत्रों का पाठ करते हुए काली माँ का ध्यान करने लगा, जो कि स्वयं जन्म और मृत्यु की शाश्वत देवी हैं। वे ही तो शिव भगवान की रचनात्मक और पूर्ण शक्ति है। एकाएक मैंने देखा कि जमुना जी के जल में से कोई हरकत हुई है। मैंने देखा कि एक सिर बाहर निकला और लगा कि सांप है। वो चिता को देख रहा था। मैंने सबका ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए कहा, यहाँ तक कि अपने भाई सागर का भी, जो कि मेरे साथ ही कैंची से आया था। उसने मेरी बात का प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो कछुआ है। यमुना जी के पानी में तो बहुत कछुए रहते हैं। बाकी लोगों को भी ऐसा ही लगा। मैंने उसकी बात मान ली और फिर अपनी स्तुतियाँ करने लगा। इसी के साथ हमारे इस वाद विवाद का विषय भी वहाँ से हट गया और पानी में चला गया। इसके 5 मिनट बाद वो फिर दिखाई पड़ा और इस बार वो नदी से बाहर आया और चिता की परिक्रमा भी की और इस तरह सबका संदेह मिटा दिया। सबने देखा कि वो एक सांप था और वो फिर से पानी के अंदर चला गया। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।